हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में सभी स्वस्थ होंगे। परमात्मा से यही अनुकंपा की उम्मीद है कि परमात्मा आप सबको, हम सबको स्वस्थ बनाए रखे। और जहाँ तक स्टडी का बात है, स्टडी का काम है, तो वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहा है। आखिरकार बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे करके जुड़ें भाई, क्योंकि जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बगैर जुड़े हुए काम चलने वाला भी नहीं है और काम होने वाला भी नहीं है। और अभी तो 8th क्लास, बल्कि इवन देन 1st क्लास से आपका ये सिस्टम, सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। जो चीज़ें आप कर रहे हो वो सारे का सारा प्रोसेस सारे बच्चों के लिए शुरू हो गया है और बच्चे जुड़ भी रहे हैं। कल 12 से ही 15 बच्चे जो है 8th क्लास में रहे। चलिए जी, तो चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 3, और जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और इसमें थोड़ा सा मैं बता भी चुका हूँ आपको। एटम की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, जिसमें सभी प्रॉपर्टियाँ होती हैं। मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर और लार्जर देन एटम, एटम से बड़ा होगा, विच कैन लिव इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में रह पाएगा। ठीक है ना। आगे लॉ है कम्बिनेशन के लिए, ये तुम्हें बता चुका था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना है बच्चों? बाय दिस लॉ ड्यूरिंग इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है? 2 वर्ड हो गए। रिएक्टेंट क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले लीजिए। ये 2 केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिए। रिएक्टेंट क्या है बच्चों? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करते हैं, जो लेते हैं, पार्ट करते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, जो लिए जाते हैं, लिए जाने वाले पदार्थ वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। जो प्रोड्यूस होने वाले पदार्थ है वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। ये दोनों प्रोडक्ट हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ठीक है जी, उम्मीद हो समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट, इनका एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये मैंने आपको बताया है। कार्बन है, कार्बन का 1 एटम है तो 1, और एटॉमिक मास जो कार्बन का 12 होता है तो 12 × 1 12 हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारा 16 होता है और ये 16 × 2 इक्वल टू 32, 44 टोटल। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 44 ही आया, तो बिल्कुल इक्वल रहा। तो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो फार्मूला है वो पूरा फॉलो हो गया। सेम प्रोसेस दुनिया के कोई भी केमिकल रिएक्शन आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको जैसे कि कोई भी और दूसरी केमिकल रिएक्शन लेके चलता हूँ। Na + HCl, ऐसे कर लीजिए। इट गिव्स 2NaCl + H2। कोई भी रिएक्शन उससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लेकर चलेंगे और उसमें हम सॉल्व करके उसे देखें तो जो रिएक्टेंट है उनके जो मास हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। सोडियम का एटॉमिक मास मोटा मोटा सा देख लेते हैं। 23 होता है। 23 × 2 46 हो गया। प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि 36.5, और 2 से दोनों उसको मल्टीप्लाई किया है तो 36.5 को 36 दूनी 72 और 1 73 ये हो गया। अब जरा इधर देख लीजिए। NaCl सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है।
तो 23 प्लस में 35.5 यानी कि कितना 35.5, 5 और 3 8 हो गए और 3 और 2 5 हो गए 58.5 यानी कि 58.5 गुना में और 2 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा जी 58.5 का 2 गुना 60 दूनी 120 में से 4 गए तो कितने 116 और 117 हो गया यहाँ तक 117 और H2O का हो गया 16 तो 117 और 16 और ये आप जोड़ करके देख लीजिए 117 और 16 को जोड़िए पहले 117 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 और 1 1 2 1 3 1 1 2 ठीक है जी। एक 133 ठीक। और यहाँ पर तो आप देख करके देख लीजिए जी ये तो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ आ रहा है बच्चों, इसकी कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई है। नहीं ऐसे कुछ भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल आएगा ठीक है ना। ये थोड़ा कहीं पाँच 3 8 पहले तो ये 46 और हाइड्रोजन क्लोरीन 35.5 और देखो ये गलती हो गई, ये गलती हो गई यहाँ पे देखो ये हो रही गलती। एक तो ये रहा, एक मिनट चलिए दोबारा से देखते हैं। मैंने आपको बताया था क्या Na प्लस का ट्वाइस इक्वल टू 2HCl कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं आपको बता दूँगा। केमिकल एटॉमिक मास मैं आपको बता रहा हूँ, खुद कैलकुलेट करके देख लेना। और ये रहा क्या है 2NaCl प्लस H2, एक तो वहाँ O था वो गलत था, H2 हाइड्रोजन बनेगा ये, एक तो वहाँ O था वो गलत था। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5 तो 35.36.5 हो गया ये, तो यहाँ तो ये हो गया जी और इसका 2 गुना होगा और ये 23 दूनी 46 ये जुड़ेगी। NaCl ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, ये इनके एटॉमिक मास हमें देखने हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा है केमिकल कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल कंपाउंड इट फॉर्मेड रिएक्टिंग बाय सम केमिकल कांस्टेंट केमिकल कंपाउंड बाय ए फिक्स प्रोपोर्शन। अभी समझ में थोड़ा कम आया होगा। कोई भी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल देकर यहाँ बताए हैं, क्या हो गया ये रहा ठीक है जी H2O हो गया। H2O कभी भी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे और हाइड्रोजन जो है वो कितने मॉलिक्यूल हैं 2 मॉलिक्यूल हैं, एटॉमिक मास कितना है 1 है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 1 है, एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो 16:2 इसके मतलब 1:8। ये हाइड्रोजन वाटर जब भी बनेगा चाहे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन से बन रहा हो, जैसे 2 एग्जांपल मैंने यहाँ लेके चला हूँ, ये डायरेक्ट वाटर हम बना रहे हैं और ये रिएक्शन में ये वाटर बाद में बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में। किसी भी तरह से वाटर अगर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 होगा, ना 1:7 होगा, ना 1:9 होगा, तो ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा एग्जांपल हमने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन रही है तो 3:8 में जो है वो आपका क्या है कार्बन और ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं। अगर ये इससे कम होंगे ज़्यादा होंगे तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी नहीं, चाहे वो रेस्पायरेशन से बने कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो किसी चीज़ के बर्निंग से बने, चाहे किसी और केमिकल रिएक्शन में बने, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड या तो बनेगी तो 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन उसके होंगे और अदरवाइज नहीं होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी।
अच्छा भैया, एक बात और है, और ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी बुक में से होगी। बुक में अभी मैंने इसमें फ़ोटो खींच नहीं पाया हूँ, तो बुक में से मैं आपको बता दूंगा। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपको दे रखी है कि एटम जो है वो नाइदर क्रिएटेड, ना तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका जो कि टूट नहीं सकता, और उसमें फिर ये कहा है कि क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी फिजिकल रिएक्शन में एटम ना तो कैड पैदा होगा ना नष्ट होगा, बल्कि क्या होगा, रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, आप इस चैप्टर में ही देख लेंगे खोल करके, और उसे आप पढ़ लें अच्छे से। उसके 4-5 पोस्टुलेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं उसके। इसके बाद इसमें है भैया, देखिए ये 8वीं की चीज़ है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ये याद अगर आपके हो गया तो समझो आपका सारा काम हो गया। ये चैप्टर ही आधे से ज़्यादा याद हो गया। ये 20 तक ही अभी इसमें जो है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और ये वैलेंसीज हैं, और ये आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, और इनके फार्मूले आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। फार्मूले लर्न होने बिल्कुल 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 ज़रूरी है। ये फार्मूले, मास, इनका सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों के डिवीज़न, जैसे कि 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वैलेंसी +2। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी +1, +2, +3 होगी। क्या कहा मैंने कहा अगर आउटर मोस्ट सेल में डिवाइड होते होते 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 वाले की वैलेंसी 1+1 होगी, 2 वाले की +2 होगी, 3 वाले की +3 होगी, 4 होगा तो उसका अलग केस हो गया 4 वाला, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, आधे इसमें भरे हुए हैं तो आधे इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी प्लस और -9 सिंबल लगा हुआ है, आपको शायद दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये तो मुझे ध्यान नहीं, देख लें, इसमें माइनस लगा हुआ है, +-4, तो उसकी वैलेंसी स्पेशल वैलेंसी है, उसको आप बस इतना याद रख लें। ठीक है जी। और इसके बाद जिनकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 8 है, तो 8 में से लेस करेंगे, 8 में से 5 गई तो 3, तो कितने -3 वैलेंसी हो गई। 8 में से 6 गई तो 2 -2, 8 में से 7 गया -1, 8 में से 8 गया 0, 1, 2, 3 पे +1, +2, +3, 4 पे +-4, और 5, 6, 7, 8 पे -3, -2, -1, इस तरह से आपका जो है ये 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने हैं। ठीक है जी, 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने हैं, और ये अगर आपके लर्न हो जाएंगे तो ही आप ये मानिएगा कि ये चैप्टर आप आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है भाई मेरे, और वो आपको ज़रूर लर्न होनी ही चाहिए। तो ये लर्न कर लीजिए आप ये टेबल, और इसका बेशक से आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी जैसे भी आप कर सकते हैं। 2-3 बार मैंने रिवाइज़ कर लिया, आधे आधे का ले लें, और उसके बाद में आधे का दोबारा में ले लें, और इसे लर्न करने की। बच्चों, ये आपकी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, इसे आप लर्न कर लीजिए। इसके 4 से 5 पॉइंट हैं, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, इनको आप जैसे ही पढ़ लोगे तुरंत आपके ये सारे समझ में आ जाएंगे। आपके बुक का ही पेज है ये। और एक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों, एक मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, इन सभी के ना सिंबलों के नाम और वो सब चीज़ें, ये आपकी बुक का पेज है तो आपको बड़ी इजीली तो ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है 34 नंबर पेज है, और पहले वाला 32 था, और ये चीज़ें आपको लर्न करना बहुत 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 ज़रूरी है। और इसके अलावा एक पेज और है, उसकी मैं फ़ोटो और देख रहा हूँ आपके लिए जी। ये जो है ये टेबल आपको ज़रूर लर्न करनी है।
इसमें इनकी वैलेंसियाँ ये वैलेंसियाँ हैं। सोडियम का सिंबल Na है, इसकी वैलेंसी +1 है। पोटेशियम की +1 है, सिल्वर की +1 है, कॉपर की +1 है, मैग्नीशियम +1, कैल्शियम +1, जिंक +2, आयरन +2, कॉपर +2 और ऐसे इस तरह से ये नेगेटिव वाले हैं। और ये आपके जो है कंपाउंड के आयन होते हैं। आयनों का फार्मूला, अगर अमोनियम आयन है तो NH4 बनेगा, हाइड्रोक्साइड है तो OH बनेगा, नेगेटिव वैलेंसी होगी एक, नाइट्रेट है तो NO3। ये आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि कल का जो चैप्टर होगा, कल की जो पूरी की पूरी क्लास होगी, पूरा चैप्टर, पूरे उसका 9th क्लास का पूरा निचोड़ आपको जो मानूंगा मैं, ये मानूंगा कि वो केवल इनके ऊपर होगा। तो 3 चीज़ें बच्चों, तीनों टेबल आपको लर्न करनी है। और ये 20 तक की टेबल आपको, एटॉमिक नंबर, मास, सिंबल और सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। कल जो क्लास में आपको लूँगा वो एकदम लाइव क्लास होगी और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी वो, क्योंकि उसमें फार्मूले बनाने होंगे। और ये जो है फार्मूले बनाने, इसका मेन वो है 9th क्लास का मेन मोटो है, फार्मूले आपको बनाने आ जाएं। तो चलिए जी, वीडियो अब लंबी हो ही चुकी है, होगी क्या, लंबी हो ही चुकी है, तो मैं अब इसे रोक रहा हूँ। और आपको ये चीज़ें आपको लर्न करनी ही करनी है, ये दोनों तीनों टेबल्स। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स अ लॉट।